मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सारे विद्यार्थियों को बस एक जानकारी देनी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आपके क्लास रेगुलर जो अभी चल रहे थे लाइव में वो तत्काल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं और आईटीआई की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए करने केवल आपको होंगे कि आगे की क्लास आप कैसे करेंगे, मैथ्स के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों, बिहार आईटीआई के लिए। तो उसके लिए देखें आप ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कशन क्लास आपके प्ले लिस्ट में मौजूद होंगे, यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में। वहां जाके आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई अगर बेहतर करनी है कि इस वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर उसकी जानकारी चाहिए तब तो आपको यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने ही होंगे। और यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आपको पता ही होंगे, मैं फिर से आपको बतला दूं, अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे एक साथ तो केवल फीस आपको 1050 रुपए लगने हैं, और अगर तीनों में से कोई एक पढ़ना चाहेंगे तब आपको केवल 380 रुपए फी देने होंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात जरूर कर लेंगे। आगे अब आप लोग वीडियो का आनंद लें। मैं मुकेश सर यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम लोगों का कार्यक्रम नया शुरू हुआ है, जिसका आज सेकंड क्लास है। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका फॉर्म भी इस महीने के लास्ट में आने वाला है, और इसलिए कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। तो आइए हम लोग इस सेक्शन में 3 चीज पूछे जाते हैं। जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है और मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसमें सारे में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। और उस 50 क्वेश्चन का पार्ट वाइज करके मैं 2 दिनों में आपका डिस्कशन करता हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कल किया था पिछले क्लास में, और आज शेष 25 क्वेश्चन को करेंगे। वैसे अभी ये ट्रायल के तौर पे हो सकता है कि अगले क्लास से या उसके अगले क्लास से मैं 15 क्वेश्चन लेके ही आपसे जुड़ूं, क्योंकि 25 क्वेश्चन जब रहता है तो मुझे थोड़ा फास्ट होना पड़ता है समय अभाव के कारण, और या कहिए कि 25 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए 15 क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। कुछ वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होते हैं उसको मैं छोड़ूंगा, और 15 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अच्छे से करूँगा। वैसे आज देख लेते हैं फिर 25 क्वेश्चन में कितना वक्त लगता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो अभी आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये आपका एग्जामिनेशन में बिहार आईटीआई के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका 2020 में हुआ था। उसी एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन भी है, और उसी के पार्ट 2 पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है आपसे, वह पूर्ण वर्ग संख्या, गौर करें, जो 5, 6, 10 से पूर्णतया विभक्त, तो 5, 6 और 10 का अगर एलसीएम आप निकाल लेते हैं, 5, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ तो 6 ही होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। और तब आप अगर लगाते हैं 2 से तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एलसीएम अगर निकालते तो 5 गुना 2 और गुना में कितना लिखते, 3। ये क्या निकलता, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा। लेकिन आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 5 अकेला है, एक 5 से गुना, 2 अकेला है, एक 2 से गुना, 3 अकेला है, एक 3 से गुना, और इन सभी को आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 900। और 900 देखिए बाबू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर लिखेंगे 126 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे करें। रूही जी जुड़ी हुए हैं और कल्लू रजक जी जुड़े हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ें। यहाँ देख लीजिए कहीं कुछ सोचा तो नहीं है, कमेंट कुछ नहीं आ रहा है इसको। चलिए तब तक मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बतला दूं। धरती के बिंदु पी से ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रहा है 60 डिग्री, और फिर कहता है अगर आप 40 मीटर दूर हो जाते हैं तब ये हो जाता है 45 डिग्री। आ जाओ बाबू, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 40। अब आ जाओ बाबू, यहाँ एंगल है आपका कितना, 60 डिग्री।
अच्छा बाबू, इसको अगर आप h ले लेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री अगर है तो 45 डिग्री पे आपका काम नहीं कर रहा है रबर। आ जाओ, फिर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए, एक आपको क्या दे रहा था, मीनार दे रहा था, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एक बार दे रहा था एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और यहाँ अगर देखें तो दूसरा एंगल जो था ये 45 डिग्री का, और ये डिस्टेंस हम लोगों का दे रहा है कितना, 40, यहाँ से यहाँ तक का। अब चलो बाबू 60 पे अगर देखा जाए तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है 1060 अगर देखें तो कितना होता है, √3। तो इसको आप डायरेक्ट मान लें √3h, तो काम आसान हो जाएगा, और तब ये क्या हो जाएगा बाबू, h हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h हो जाएगा। आ जाए अब यहाँ से सोचें, ये डिस्टेंस अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, h + 40। ये क्या हो गया है आपका, इस एंगल के रेस्ट एंगल में चलें तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। एंगल 45 है तो 10 45 बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ h + 40 बराबर क्या लिखोगे बाबू, √3h लिख लोगे। h को एक साइड कर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 - 1 = 40 आ जाएगा। और तब h बराबर अगर लिखेंगे तो 40 इंटू, अब रूट यहाँ नीचे में तो √3 - 1 रहेगा, और कंजुगेट लगा दोगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे। अब √3 + 1 √3 - 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 - 1 2 आएगा, 2 से ये कटेगा कितने बार में, 20 बार में। तो यहाँ से देखो इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 20 इंटू क्या आ जाएगा, √3 + 1। √3 का वैल्यू पुट करो बाबू, क्या होता है 1.732, और 1 जोड़ोगे तो 2.732 हो जाएगा। और अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो दो, ये देखिए एक तो 0 आ जाएगा, फिर 2 × 2 4 आ जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 7 × 2 14 का 4 रेस्ट 1 हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। और 3 अंक पहले डेसिमल डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा देखिए 54। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं फिर से इसको एक बार देख लेता हूँ। निकालना है, चलिए निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए रहने दीजिए, ये ठीक है बाबू, थोड़ा सा केवल ये चेंजिंग मैं कर देती, ये क्या हो रहा है, आ जाओ बाबू, ये ठीक है, इसको रहने दो, यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले देखें ये क्या निकाले आप, ये निकाले h का मान, लेकिन आपको क्या निकालना था, मीनार का मान निकालना था। मीनार का मान स्लो हो गया है बिल्कुल, इसमें कैसे काम, ये देखो मीनार का बाबू ये क्या हो जाएगा, √3h है, तो √3 और इंटू गुना करो, इसमें कितना है बाबू 20, और इंटू में फिर है √3 + 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 20 √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 20 देखो बाबू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और प्लस में करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा। चाहो तो इसमें 20 को कॉमन लेके 3 + √3 लिख सकते हो, और तब 3 का √3 का मान 1.732, तो 20 और इंटू इसमें 1.732 करेंगे तो 3 और 1 कितना होगा 4.732 हो जाएगा। इसको गुना कर लें आप, 0 हो गया, 2 × 2 देखिए 4 हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे देखिए 6 हो जाएगा, 7 × 2 करेंगे 14 रेस्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ 8 और 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 अंक पहले डेसिमल डालेंगे, आंसर देखिए क्या आएगा 94.64, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ITI के फॉर्म कब निकलेंगे, ITI का फॉर्म सोनू कुमार जी, ITI का फॉर्म मार्च के लास्ट वीक में निकलेगा। ये मार्च महीना है, मार्च महीने के लास्ट वीक में निकलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन पे काम करें हम लोग। लॉग का देखो क्वेश्चन है बाबू, यहाँ नहीं कुछ तो आप लिख सकते हो इस रूप से फैक्टोरियल 1, ये डायरेक्ट फार्मूला 1 लिखा हुआ है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो फार्मूला आपका है इसके लिए क्या आता है बाबू, e के पावर में लिखोगे -log2, e के पावर में क्या लिख लेना है -log2, और तब इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो आएगा 2 के पावर में -1, और ये क्या रिजल्ट देगा 1/2 रिजल्ट देगा। तो आंसर लिखेंगे 1/2, और 1/2 देखो बाबू कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो 128 के बाद हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं। शालिनी कुमारी का 127 का ए सही जवाब था, रोही का भी सही जवाब था पिछले क्वेश्चन का। और चले 129 देखो बाबू, एक सर्किल का इक्वेशन है।
सर्किल में देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाबू लिखा हुआ है, ये 4x है, और इसमें देखो एक बार और प्लस और माइनस 4 कर लो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये 4 के बदले 2 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या मिलेगा बाबू, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और उसी प्रकार वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 कर लेंगे तो प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, y माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, इज इक्वल टू ये -4 को इधर कर देंगे तो +4 हो जाएगा। और +4 कहने का अर्थ होगा क्या आज हो रहा है, कुछ समस्या है लगता है, हाँ ऐसे में तो इससे भी इरेजर से होगा। चलिए चलिए ठीक, आ जाओ बाबू, यहाँ 4 हो गया, और इस 4 के लिए देखो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके लिए हम लोग ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। चलो इसके लिए क्या लिख सकते हो बाबू, 4 के लिए क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। अब यहीं से ध्यान देना कि सर्किल का जो समीकरण होता है वो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके लिए अगर हम लोग सर्किल का समीकरण एक देख लें तो इस रूप से देखिए बाबू आता है x प्लस a का होल स्क्वायर, और x माइनस a का, x माइनस कर लेंगे a का होल स्क्वायर। ये सर्किल का समीकरण आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं समीकरण लिख देता हूँ या ताकि यहाँ कुछ लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो x a के बदले देखो बाबू यहाँ माइनस a है, और इसके बदले क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2, तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो a बराबर क्या लिखोगे, -2, यहाँ से b बराबर अगर निकालोगे क्या हो जाएगा, 2, और उसके बाद यहाँ r अगर लिखें तो r बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस रूप से इसको पहले रिलेट करना होगा, a के लिए -2, b के लिए 2 और r बराबर 2 होता है। अब अगर कोई स्पर्श रेखा का इक्वेशन आप x प्लस वाई बराबर a लेते हैं तो इसका मान यहाँ फिट करना होगा, तो उसके लिए पहले यहाँ से आप निकालेंगे टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा देखिए कहा जा रहा है, तो टेंजेंट लाइन जब कहा जाएगा तो टेंजेंट लाइन के लिए पहले आपको इस रूप से लिखेंगे मॉड, और ये a का मान लिखोगे -2 और प्लस में करोगे 2, और फिर यहाँ एक लगा लेंगे आप टर्म a जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और बट्टे में देखो 1 स्क्वायर और प्लस में x का जो कोफिशिएंट आ जाएगा आपका 1 और प्लस में 1 कर लोगे, ये मॉड साइन के साथ रहेगा, ये कट जाएगा, और यहाँ तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, यानी a/√2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a/√2 बराबर आपको जो यहाँ है ये देखिए कितना के बराबर है, ये 2 के बराबर है, 2 बराबर इतना था, तो यहाँ से अब अगर देखें तो इतना बराबर 2 हो गया, तो a का मान क्या निकलेगा, 2√2, यही जाके यहाँ फिट होगा तो आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर 2√2। सर्किल का समीकरण है ये तो थोड़ा पढ़ना होगा आपको। चलो 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के लॉन्ग में मिलते हैं, बाकी तो सारा यहीं से काम कर लेते हैं। आ जाओ बाबू, यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC की 2 आसन्न भुजा 11 और 60, आसन्न भुजा अगर देखें तो ये देखो एक 11 है, एक और 60, समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को आसन्न भुजाएं आप कहते हैं। तो ये 11 है तो इसका क्या हो जाएगा 121, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3600, जोड़ोगे तो कितना 3721, और कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे बाबू, इस पे रूट कर लोगे, यानी ये आएगा √37 से 21, और इसका वैल्यू क्या होगा 61। चलो अब ये 61 हो गया। अब क्या पूछा गया है, परिवृत्त की परिधि, तो परिवृत्त का जो व्यास होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो यहाँ व्यास देखो कितना है 61, यानी हम लोगों का जो व्यास हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा 61 होगा, और परिधि के लिए पता है आपको क्या फॉर्मूला लगता है πd, और d आप 61 निकाले हैं, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे 61 पाई, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलो बाबू अगले क्वेश्चन में चलें। यदुवंशी अनुज जी का है, यदुवंशी अनुज जी रूही जी का 129 का भी सही जवाब था, 130 का भी सही जवाब है। यदुवंशी जी क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटी भी आज कुछ क्लियर करके लिखे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातों को यदुवंशी जी।
चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, दो व्यंजक का मस एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और उसमें एक संख्या, तो पता है दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी x + 1 और यहाँ बाबू इसके बदले लिख सकते हो x² + 1 इंटू x² - 1 और बटे एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या x² - 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो गया x + 1 इंटू x² + 1 जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर आप करेंगे 131 का कितना, डी। चलो 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं हम लोग। 132 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं। कहा जा रहा है देखो m संख्या 25 से विभाज्य है, तो और इसमें 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। गौर से देखेंगे ये सब क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। तो देखो यहाँ m ये 25 से अगर कटेगा तो यहाँ का रिमाइंडर कितना होगा बाबू, यहाँ का रिमाइंडर 5 होगा। बीच में साइन कैसा है, गुना का, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 1, 5 गुना 1 कर लो, 5 गुना 1 आंसर कितना होगा 5, तो 132 का क्या आंसर लिखोगे, ए। चलिए रूही जी का 131 का डी सही जवाब है, यदुवंशी जी का भी डी सही जवाब है, शालिनी कुमारी जी का 129 का बी आ रहा है आंसर और 129 का जो हम लोगों का आंसर है 129 का 129 का भी आंसर आया था, वो सही जवाब था। चलिए फटाफट थोड़ा आंसर दें, आप लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखें तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन का तो हम लोगों ने काम कर लिया है। चलो बाबू अब यहाँ से अगर देखें तो आ जाओ, क्या कह रहा है 21 + 24 + 27 51 का मान क्या है, जोड़ना है। तो ये सीरीज कैसा है, एपी का सीरीज है। अब अगर एपी का सीरीज है तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो बाबू क्या होगा, 51 - 21 कॉमन डिफरेंस बोलो कितने का है, 3 का, +1 कर लोगे। तो ये अगर घटाओगे तो 30/3 यानी नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितने हो जाएंगे, 30 में 3 से भाग देंगे 10 और 1 11। अब योगफल के लिए एसएन के लिए फॉर्मूला क्या है बाबू, देखो पदों की संख्या यानी 11 इंटू पहला पद यानी 21 प्लस अंतिम पद यानी क्या 1/2। एसएन के लिए नंबर ऑफ योगफल के लिए समानांतर श्रेणी में क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है पदों की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। और ये देखो पदों की संख्या हुआ, पहला पद हुआ, दूसरा अंतिम पद हुआ, 2 कर दिए। अब जोड़ो इसको बाबू, इसको जोड़ेंगे 72/2 करेंगे यानी 11 गुना 36 हो जाएगा और इसका आंसर निकालेंगे 396 आ जाएगा। 396 का है ऑप्शन नंबर बी में। चलो तो आंसर क्या हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन 133 का फटाफट आंसर आपको आ रहा है डी। सोनू कुमार जी का आंसर डी आया हुआ है। 133 का बी आंसर होगा। कृष्णा कुमार जी का ए पिछले क्वेश्चन का आंसर था, सही था। 130 का बी सही जवाब है। सोनू का 133 का डी नहीं बाबू, बी आंसर है। रूही का सही आंसर है। चलो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज रोम्बस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्येक भुजा देखिए कितना दिया है, 20 दिया है और एक विकर्ण आपको 24 दिया हुआ है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटता है। विकर्ण अगर 24 एक ले लोगे बाबू तो दूसरा जो होगा वो कितने का होगा, 12 का। अब यहाँ से चलो 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 400। कर्ण स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। इसको हटाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो कितना होगा, 16। यानी दूसरा विकर्ण अगर देखा जाए, दूसरा विकर्ण अगर हम लोग लिखते तो दूसरा विकर्ण बराबर बोलो बाबू क्या लिख लेते, 2 गुना 16 पूरा तो 16 गुना 2 करोगे कितना आएगा, 32। आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल, तो 32 गुना 24 कर लेंगे। 2 से ये 16 बार में कैंसिल, 16 गुना 4 करेंगे 64, रेस्ट आपको आ जाएगा 6 और 32 में 6 को जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। आंसर आएगा 384 जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए 134 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 133 का बी रूही का सही जवाब है और कृष्णा कुमार जी का भी सही जवाब है। शालिनी कुमारी का 131 का डी आ रहा है और 131 का डी आंसर सही है। चलो बाबू अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का देखो ये क्वेश्चन 134 का बी रूही का आंसर सही है, कृष्णा का भी सही जवाब है। चलो बाबू क्या कहता है, किसी वस्तु का सिर्फ उसके अंकित मूल्य का 90% है और अंकित मूल्य का 90%, तो अगर अंकित मूल्य 100 ले लोगे तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अंकित मूल्य पर 1% की छूट, 1% छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितना में बाबू, 99 में बेचेंगे। तो सीपी आपका 90 था, बेच रहे हैं 99 में, तो लाभ कितने का कमा रहे हैं, 9 का। तो परसेंटेज लाभ के लिए क्या करोगे बाबू, 9/90 गुना में कर दोगे 100, 0 0 कटेगा, 9 9 कटेगा, आंसर लिखोगे 10%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 135 का आंसर क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आजा बाबू के 135 HF यास्मीन जी जुड़े हैं, बी आंसर लेके 134 का सही जवाब है। 134 भी लिखा करें तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा बाबू। चलो, और 135 का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, आपका भी आंसर मुझ तक पहुंच ही रहा होगा। तब तक मैं ये देख लेता हूँ। ये देखो बाबू, ये हमारा क्या है P और ये हमारा क्या है B। निकालोगे पहले क्या H के लिए अगर देखो तो क्या क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट करोगे 25, यानी क्या आएगा बाबू 5। पूछा किसका मान, साइन का। साइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P/H। और P आपका देखो यहाँ कितना है 4 और H कितना है 5। लेकिन ये ध्यान रखोगे किसका मान पूछा गया है, साइन का। तो साइन तो यहाँ जब एंगल को नहीं आपको लिमिट किया तो साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। यानी इसका मान अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, +/4/5। तो आंसर लिखेंगे B -4/5 या 4/5 प्लस साइन के साथ। चलो अब इसके बाद 136 के बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। शंकर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बी आंसर लेके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बी आंसर भी है इस क्वेश्चन का, 136 का बी आंसर है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन में चले बाबू। कहता हुआ धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। 16% रेट अगर रहेगा तो टोटल अगर देखो तो 16 + 16 + 16 गुना 16 और बटे में बाबू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। या तो ऐसे करो, नहीं तो दूसरे रूप से डायरेक्ट अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मूलधन देखो बाबू P ले लेते, धनराशि P ले लिए तो 16% है तो क्या लिखोगे, 116/100 और गुना में फिर क्या कर लोगे, 116/100 और बराबर में देखो क्या लिखा हुआ है, 201840। इसी को अब कैंसिल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो 116 से अगर आप इसमें कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ भाग लगाया जाए तो कितने बार में, एक बार में भाग लगा सकते हैं। चलो बाबू इसमें भाग लगाते हैं। पहले कितना बार में लगाए, एक बार में। अब 201 में अगर 116 को घटाया जाएगा तो देखो 11 में 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा और 9 में 1 को आप अगर घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और फिर यहाँ से देखो बाबू ये 8 आ जाएगा। अब इसमें अगर भाग लगाया जाए तो 116 से तो लगेगा कितना बार में, 8 5 बार में। तो देखो ये 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार में अगर आप लगाते हैं तो देखो 7×6 42 रेस्ट हो जाएगा कितना, 4 और 77 में 4 अगर जोड़ेंगे, पहले यहाँ 2 लिख लें और 77 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। तब फिर देखो बचेगा यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी दूसरा बार जो लगाए वो कितना से लगाए, 7 बार में लगाए। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 464 हो जाएगा। तब फिर कितना बार में लगा लोगे, 4 बार में लगा लोगे, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से काम करें, फिर एक बार कैंसिल कर लेते हैं 116 से। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, पहले एक बार में लगाएंगे और फिर आपका लगेगा कितने बार में, 5 बार में लग जाएगा। तो 15 पे 4 0 आ जाएगा, वो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। कैंसिल करना है, आंसर लिखना है। चलिए 137 का 15 पे 4 0 सारे लोगों का सही जवाब इसका आ रहा है। गोविंद मोहन गुप्ता जी का सही आंसर आया है सबसे पहले। चलिए 137 के बाद हम लोग काम करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 138 पे। 1050 रुपया MNP में 3, 5, 7 में बांटा जाता है। M तथा का अंतर निकालना है। ये देखो बाबू, ये रेशियो का बंटवारा आप जानते हो। अगर ये टोटल है, भाग दोगे 7, 5, 12 और 3 15 से निकालना है M और N का अंतर, यानी पहला दूसरा का अंतर। देखो अंतर कितना है बाबू, 2 से गुना कर दो। 15 से ये कैंसिल करोगे कितने बार में, 70 बार में। 70 गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो HF यास्मीन जी का बी आंसर था 137 का, और 137 का बी आंसर जो है वो सही जवाब है बाबू। और 138 का आंसर भी अभी तक में आ जाना चाहिए था आप लोगों का।
सारे लोग। रूही रूही जी 136 के बाद आंसर नहीं दिए हैं। कृष्णा कुमार जी भी आंसर नहीं दे रहे हैं। सर एग्ज़ाम कब होगा? सर एग्जामिनेशन का भी डेट नहीं बाबू, जब फॉर्म फिलअप होगा उस समय इसके बारे में जानकारी आएगी तो एग्जामिनेशन डेट बता जाएगा। एग्ज़ाम तो होता ही रहता है, हर एक साल तो होता ही है, इसलिए होगा। चलिए आंसर आ चुका है। कृष्णा कुमार जी का भी 138 का है और रूही रूही का भी 138 का है। चलिए इसके बाद अगले नंबर 139 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलें। क्या कह रहा है बाबू? एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर इतने कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ध्यान दो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ऊपर में क्या कर लोगे, जितना लाभ रहेगा ऊपर लिख दोगे। अगर लाभ कहा तो इसमें घटाना है, यानी 280 माइनस कर लोगे 35 और गुना में कर लोगे 100, यही आंसर हो जाएगा। चलो बाबू, तो क्या क्या लिखोगे? 280 में अगर आप 35 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 245 मिल जाएगा। गुना में आप 100 कर लेंगे, ये परसेंट हो जाएगा। 5 से 7 बार में कटेगा, 5 से 29 बार में कटेगा, यानी 700/29% आपका आंसर हो जाएगा। अब 700/29% देखें तो 29 से अगर भाग लगाते हैं तो पहले अगर देखा जाए तो कितने बार में आप भाग लगा सकते हैं? 2 बार में भाग लगा सकते हैं। अच्छा बाबू देख लो, कहीं घटाने में कुछ समस्या तो नहीं हो गया। 10 में 5 घटाओगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और तब यहाँ आपका 245। ठीक है, चलिए कैंसिल किए 7 बार में और इसको लगाए 5 से कैंसिल किए तो पहले सॉरी बाबू, यहाँ थोड़ा सा 5 से कैंसिल कर रहे हो तो 5 चौके 20, 49 करोगे इसको। अब आ जाओ, 49 अगर कर लेते हो, अल्लाह, चलो ये मिट गया है। तो फिर से मैं यहाँ देख लेता हूँ। ये 35 लिखे थे बाबू, यहाँ 245 लिखे थे, कहाँ से आया था ये बताया हुआ था, इंटू 100 कर लिए थे। अब 5 से ये 7 बार में कैंसिल किए थे, और 5 से अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो पहले 4 बार में, फिर 9 बार में, और उसके बाद 7 से ये कैंसिल 7 बार में, 100/7 लिखोगे। और 100/7 अगर देखा जाए तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर देखो आएगा कितना? 100/7 अगर देखो तो आंसर आ जाएगा 14.2/7%। और ये कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर बी में। तो चलो 139 का बी अगर देखें, 139 का बी कृष्णा कुमार जी का आंसर आया हुआ है, बी के कुमारी का आंसर आया हुआ है। चलो बाबू 140 नंबर, 140 नंबर पे काम करें। एक आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा रोल्ड किया जाता है, आमने सामने के सिरा को जोड़ा जाता है। ये देखो अब ये आयताकार शीट है, ये 12 है और ये 5 है, इसको यहाँ ला के मिला दिए, यानी ये जो सर्किल आपका बाबू देखो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिधि यहाँ हो जाएगा, यानी, और ये क्या होगा? हाइट कितना हो गया? यानी h बराबर अगर देखो तो 5 लिख लोगे, और 2πr बराबर देखो बाबू कितना लिखोगे? 12, जो ये 12 था आपका। तो r बराबर अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/π आ जाएगा। चलो अब क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन पता है क्या होता है? πr²h। तो πr²h अगर करते हो तो ये पाई हो गया। r² के लिए बोलो बाबू क्या लिखोगे? 36/π गुना पाई स्क्वायर यानी 2 बार पाई, और इंटू h कितना है बाबू? 5 है, तो ये 5 लिख लोगे। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 गुना 5 करोगे 180, आंसर आएगा 180/π, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए मंटू कुमार जी सी आंसर नहीं, 140 का बी नहीं। रूही थोड़ा सा लगता है कहीं कैलकुलेशन में एरर आ गया है। 140 का आंसर बाबू ए है, 180/π। देख लो 36 गुना 5 180 होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ और 141 नंबर को बनाओ। चलिए मंटू कुमार जी का सी आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर लिख के बाबू बतलाया करो, तो मुझे बताने में आसानी होगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। कृष्णा कुमार जी का 140 का ये आंसर सही है। चलो 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों के आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। अब मान लो बड़ा वाला, अगर ये छोटा वाला x है तो बड़ा वाला बाबू कितने का होगा? x + 8 का होगा। यानी अभी अगर देखा जाए तो ये कितना योगफल इसका कितना है? 2x + 8। अब आ जाओ, हमको क्या कहा गया? आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अगर करेंगे दोनों का एज, तो ये देखो 2x + 8 में वृद्धि हो जाएगा कितना?
10-10 वर्ष, पहला आदमी भी 10 साल बढ़ेगा और दूसरा आदमी भी 10 साल बढ़ेगा, यानी टोटल वृद्धि कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में 20 कर लोगे और तब इसका ये कितना है, 2 गुना है, 2 से गुना कर दो। अब ये देखो तो ये क्या हो गया, 4x प्लस में करोगे 16 बराबर में है 2x और प्लस में हो जाएगा 28। इसको लाके घटाओगे तो 2x और बराबर देखो ये जाके घटेगा तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर अगर देखा जाए तो क्या आएगा बाबू, 6 आ जाएगा। अब मान रख लो ये 6 अगर है तो 8 और 6 जोड़ोगे तो ये 14 हो जाएगा। छोटा और बड़ा का एज पूछ रहा है तो ये रेशियो, तो ये 6 है और ये 14 है, तो 6:14 करोगे या इसी को क्या लिखोगे बाबू, 3:7, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए गुड इवनिंग अभिषेक गिरी जी, और बी के कुमारी जी का आंसर 140 का ए वो सही जवाब था। अविनाश ठाकुर जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग बाबू आपको। और मंटू कुमार जी का आंसर ए आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर, मंटू कुमार जी क्वेश्चन नंबर लिखा करें तो मुझे बताने में सहूलियत होगा। नींद लग रहा है क्या सर, नींद नहीं लग रहा है। अविनाश जी क्वेश्चन की संख्या के कारण थोड़ा सा मुझे फास्ट काम करना पड़ रहा है, नींद आने का कोई घटना नहीं है। और आपको नींद आ रही है तो आप नींद को भगाएं, हमको लगा आप मुझे कह रहे हैं कि नींद आ रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नींद लग रहा है, अच्छा आपको नींद लग रहा है। अविनाश जी अभी आप उठिए और जाके एक गिलास पानी भरिए और उसको अपनी आँखों पे दे मारिए, और उसके बाद भी नींद नहीं भागे तो फिर से आप हमको रिप्लाई करेंगे तो मैं कोई दूसरी विधि बताऊंगा। तब तक आप जल्दी से उठें और एक गिलास पानी आँखों पे मार के और तुरंत फिर हमसे जुड़ें। और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और 141 के बाद हम लोग चलते हैं 142 नंबर में। 142 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इतने किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड के बाद आवाज़ सुनती है। आवाज़ की यात्रा की गति निकालें। गति का तो एक ही फॉर्मूला है बाबू, दूरी बटे समय करते हैं। तो 1.34 किलोमीटर है, इसको अगर आप मीटर बनाएंगे क्या आ जाएगा बाबू, 1340। और यहाँ सेकंड तो है, मीटर प्रति सेकंड में सारा ऑप्शन है। 4 सेकंड से अगर करते हैं बाबू देखो 3 बार में, फिर देखो 14 हो जाएगा, तो फिर 4 तिहाई 12 और ये 5 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 335 मीटर पर सेकंड। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इसके बाद अभी तक आंसर नहीं आया है, रोहित जी आंसर भी भेजें। और हंसना गाना तो अच्छा है, और चश्मा पहन के आप तो इतना बेजोड़ आपका है। इधर से इमोजी शायद बोला जाता है। कल मैंने बच्चों से पूछा कि वो जो फिगर टाइप का सब भेजता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस सबने बताया कि इसको शायद इमोजी बोला जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपका सेंस है इमोजी लगाने का, और ये जो चश्मा लगा के खिलखिलाए हैं ये तो और कमाल कर दिया है। चलिए आ जाइए आगे हम लोग बढ़ें और अगले क्वेश्चन का आंसर भी बीच बीच में देते रहें। सर पॉलिटेक्निक का कब से शुरू करेंगे, निश्चित रूप से शुरू करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि शुरू करूँगा। कब से इसकी गारंटी नहीं, करूँगा, जल्द ही करूँगा। प्रयासरत आपके सारे एग्जामिनेशन पे हम लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं। अभयपुर के पावन धरती से नमस्कार, अभिमन्यु कुमार जी अभयपुर से बोल रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और शायद मुझे पहचान भी रहे होंगे। मेरा रेलवे स्टेशन भी अभयपुर है बाबू, और बस मैं आपके जस्ट गांव के बगल में ही एक मेरा भी गांव है, घोघी ग्राम जिसका नाम है, आप जानते होंगे। और शायद आप पहचान भी रहे हों, और नहीं पहचाने थे अगर होंगे तो इसके लिए मैं आपको अपना परिचय दे दिया कि बस आपके बहुत ही नियरेस्ट में हूँ, और आपके लिए भी काम करते रहूँगा, और आप देखते भी रहें और जो समस्या हो बताते भी रहें। चलिए इसके बाद आगे हम लोग काम करें। अभिमन्यु जी के बाद क्वेश्चन का आंसर किन्हीं लोगों का इसका नहीं आया था, 142 का आंसर आना चाहिए था, आसान क्वेश्चन। चलो बाबू 143 नंबर पे चलें। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, और ये देखें यहाँ करनी में n है तो इसको आप 2/n लिख सकते हो बाबू। और यहाँ देखो इनटू में क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। जब ब्रैकेट रहता है सबको गुना कर देना है। देखो 2 कैंसिल, n कैंसिल, क्या बच गया आपका, x स्क्वायर का है बाबू, सी नंबर ऑप्शन में। अब आ जाओ 143 के बाद 144 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4।
मुन्ना त्रिपाठी जी किस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर हमेशा लिखें तो मुझे समझने में भी आसानी होगा। राजपुर से हैं सर। चलिए, अभिनव कुमार जी जुड़े हुए हैं राजपुर से। राजपुर तो मेरे और करीब है, आपको तो और पता होगा बाबू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे खुशी हुई है कि मेरे ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं हमसे और हम लोग एक ही पंचायत में हैं, तो निश्चित रूप से आप जान पहचान रहे होंगे और मैं भी आपको चेहरे से पहचानता होऊंगा। यहाँ तो आप केवल ABCD लगाए रहते हैं तो थोड़ा पहचानने में भी दिक्कत होता है। चलिए, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन बुक खरीदे हैं, निश्चित रूप से खरीदते रहिए और पढ़ना है, केवल खरीदना ही नहीं है, पढ़ना है और जो चीज़ नहीं बनता है हमसे देखना भी है, पूछना भी है। कृष्णा कुमार जी का आंसर आ चुका है 143 का चीज़। चलिए 144 में तब तक बतलाता हूँ। देखो, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 उल्टी दिशा में अगर काम करते हैं तो पहले देखो बाबू, अब स्क्वायर निकालो। डायरेक्ट देखो मैं बताऊंगा तो इसके लिए देखो, अगर यहाँ प्लस है तो इसमें 2 जोड़ना है, हमेशा 2 जोड़ना है बाबू। तो 119 प्लस 2 करोगे, साथ ही साथ इसका रूट निकाल दोगे तो ये 121 होगा। 121 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो कितना होगा बाबू? 11। अब आ जाओ, अब क्या निकालोगे? x माइनस 1/x। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का काम करना है, तो अगर माइनस x का काम करोगे तो ये देखो यहाँ माइनस के लिए हम -2 करना है और रूट कर देना है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और अब इसका जब क्यूबिक रूट कर दोगे तो x³ माइनस 1/x³ के लिए देखो इसका करना है, राइट साइड वाले का करना है क्यूब, राइट साइड वाले का करना है क्यूब, और माइनस अगर है तो करना है प्लस। ऑलवेज राइट साइड वाले का 3 गुना, तो 3 गुना 3 कर लोगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 27 और 9 को जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। तो आंसर लिखोगे 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सहरसा से अविनाश ठाकुर जी सहरसा से जुड़े हुए हैं। सहरसा से हूँ सर, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव ये डिस्ट्रिक्ट अगर बाबू देखा जाए, अभी मैंने बताया अपने पंचायत वाले 1-2 लोग भी हमसे जुड़े हुए थे अभी, तो मेरा गांव है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है और वहीं से मैं हूँ। और वैसे पटना में बाबू मेरा सेंटर है और अभी आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ पटना से। पटना में आप कभी भी आएँ तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएँ। मेरा अपना सेंटर नया टोला में गुरुद्वारे के पास है, नया टोला भिकना पहाड़ी मोड़। किसी को भी आप पूछेंगे तो वो बताएगा। चलिए, और हम लोग काम आगे देखें। 2 समान त्रिभुज, आ जाओ बाबू पहले यहाँ देखें। 2 समान त्रिभुज देखो क्या कर रहा है, ABC और MNP। AB बराबर देखो, AB के लिए देखो यहाँ से नाम पकड़ना है केवल। AB का वैल्यू दिया हुआ और किसका वैल्यू दिया हुआ है? MP का वैल्यू दिया हुआ है। अब आ जाओ, ये और निकालना किसका वैल्यू है? देखो ट्रायंगल ही मैं बना देता हूँ, हाँ ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना चीज़ों को। ये देखो बाबू, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और उसके बाद यहाँ देखो आप M लिख लेते हैं, N लिख लेते हैं और P लिख लेते हैं। एंगल पहले देखें बाबू, कौन सा एंगल बराबर है? यहाँ देखो बीच वाला एंगल को शो करता है। C बराबर है किसके? N के। तो ये देखो बाबू, ये C है और यहाँ देखो एक लाइन खींचे हैं, ये N है। और देखो बाबू कौन है? B बराबर है P के। तो ये देखो बाबू डबल लाइन खींचते हैं, ये B हो गया और ये क्या हो गया? P हो गया। अब हम वैल्यू यहाँ देख लें किसका किसका दिया हुआ। AB दिया हुआ था 2.25 और MP दिया हुआ है 4.5। साथ ही साथ देखो PN दिया हुआ है 7, PN ये हुआ देखो 7.5। निकालना क्या है? BC की लंबाई, ये वाला वैल्यू निकालना है। इसको देखो हम यहाँ लिख देते हैं X। बस अब ये देखो, बस यहाँ ये काम करना है। ये खाली वाला एंगल, इस खाली वाला एंगल के सामने या पॉइंट देखो डाल देते हैं। इस पॉइंट वाला के सामने क्या है बाबू? 7.5। यहाँ पॉइंट वाला के सामने क्या है? X। तो यहाँ X लिख लो, बराबर कर लो। अब इसमें देखो, इस एक लाइन वाला के जो सामने है वहाँ क्या लिखा हुआ है? 4.5 और इसमें एक लाइन वाला के सामने 2.25। बस इतना ही तो काम करना है। आ जाओ यहाँ ऐसे अगर कर ले तो देखो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 225 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर लिखोगे क्या आएगा बाबू? 7.5/2 आ जाएगा। और तब आंसर जो लिखेंगे कितना लिखेंगे? 3.75। और वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। और मुन्ना त्रिपाठी जी, हम घोघी से हैं सर। ये तो डायरेक्ट घोघी ही पहुंच गए। ये तो और शानदार काम आपने किया कि मेरे गांव से जुड़े हुए हैं। बीके कुमारी जी लखीसराय के सूरजगढ़ा से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छे, सूरजगढ़ा से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे। और पता ही है बस आप ही के शहर में मेरा ब्लॉक भी है और मैं वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ, सूरजगढ़ा से भी। विधानसभा क्षेत्र भी हमारा सूरजगढ़ा है।
और बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि आप सारे लोग जुड़ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और हमारे मुन्ना त्रिपाठी जी को तो पिताजी का नाम लिख के भेजना पड़ेगा। मुन्ना त्रिपाठी जी, आपके नाम से उतना सही तरीके से अवगत नहीं हूँ, पिताजी के नाम से निश्चित रूप से अवगत होऊंगा मैं। चलिए, कृष्णा कुमार जी का आंसर आ चुका है 145 का ए सही जवाब है। और फटाफट अब आगे बढ़े हम लोग 146 नंबर पे काम करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, दिए गए समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु है तो चतुर्भुज मध्य बिंदु। और ये समबाहु त्रिभुज देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बाबू रहेगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है। ए बी का मिड पॉइंट का नाम देखो बाबू क्या है, डी। और BC के मिड पॉइंट का नाम क्या है बाबू, E। और यहाँ क्या है बाबू, F। और तब कहा जाता है देखो ये जो बना चतुर्भुज, तो ये देखिए अगर ये टोटल A रहेगा तो यहाँ क्या होगा A/2, यहाँ भी कितना A/2, ये भी कितना A/2 और ये भी कितना A/2 हो जाएगा। कारण अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को आप मिलाते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा के पैरेलल और आधा होता है, हमेशा तीसरी भुजा के पैरेलल और आधा होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये टोटल अगर ये था तो ये आधा A/2 हो गया और ये मिड पॉइंट है तो ये A/2 हो गया। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और आमने सामने का पैरेलल हो, वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। और वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 146 के बाद 147 नंबर पे काम करें हम लोग। 147 नंबर पे आप कहाँ से जुड़े हैं लिखिए। कृष्णा कुमार जी प्लीज बताएं। रूही कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। रूही का क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, फिर से पूछो क्या पूछना चाह रही हो। शालिनी कुमारी जी सर नवादा से हैं, बहुत अच्छे। नवादा में गांव लिखिए। नवादा से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप से, और लेकिन आप नाम लिखें। चलिए क्या लिखा हुआ है, सर ये क्लास बैंक पीओ के लिए ठीक है या नहीं। बैंक पीओ के लिए निश्चित रूप से बाबू, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं बैंक के लिए नहीं। मेरा अगर आप सेंटर पे आते हैं, अगर आप पटना से जुड़े हुए हैं तो सेंटर पे मैं बैंकिंग लेवल का, एसएससी लेवल का, जिसमें सीजीएल अप टू सीजीएल लेवल का, मैनेजमेंट लेवल का, इन सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बताता हूं। बैंक के लिए अभी जो क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बैंक के लिए आपको फोकस करना होगा रोही जी DI पे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले पे आपको फोकस करना होगा। और उसके लिए आपको एवरेज सुधारना होगा, रेशियो सुधारना होगा, परसेंटेज सुधारना होगा, 3-4 चैप्टर्स जो हैं उस पर पूरा कमांड करना होगा। और तब DI जो ग्राफ और टेबल आप देखते हैं, पैसेज से रिलेटेड काम देखते हैं, इक्वेशन टेस्ट होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा, ये सारी चीज़ बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। बैंक का एग्जामिनेशन जब नियरेस्ट कोई आएगा फिर तो उस पर भी कुछ काम कर लिया जाएगा बैंक पीओ वालों। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग अब काम करते हैं यहाँ 146 का डी आंसर सारे लोगों का आ रहा था। और 147 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। ऐसी ऐसे वृत्त की जीवा है जिसके केंद्र ओ है। देखो बाबू यहाँ केंद्र दे दिया है ओ, और ये जीवा हम लोग खींच लिए, ये हो गया ए और सी। फिर कहता है बी ए सी पर कोई बिंदु है। यहाँ कोई बिंदु ले लो बाबू, इसका नाम क्या है बी। और फिर कहा गया कोण OCA बराबर 20 OCA ये वाला देखो एंगल जो है बाबू वो कितना है 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, चूंकि ये दोनों बराबर है। अब आ जाओ, फिर कहता है तो कौन ABC का परिणाम, ये देखो ABC ये वाला एंगल चाहिए, इसके लिए पहले ये वाला एंगल निकाल लो बाबू। अब आ जाओ, तो अगर ये 20 है 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 20-20 40 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में 40 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 140। अब देखो अगर ये देखिए एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और यहाँ है परिधि, तो परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, तो 140 का आधा करोगे तो 70 हो जाएगा। और ये ABCD जो देखोगे ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये देखिए कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये अगर 70 है तो 180 में 70 को घटा दोगे, आंसर क्या आएगा बाबू 110, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा कुमार जी का डी आंसर आया हुआ है, बहुत अच्छे, सही जवाब भी है इनका। चलिए 148 नंबर बताएं। 147 का डी कृष्णा जी का सही है।
आई वांट टू बी एसपी, निश्चित रूप से एसपी बने, मेरी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन उसके लिए तैयारी जोरों से करनी होगी और उसमें मैं कोई खास मदद तत्काल तो आपका नहीं कर पाऊंगा। भविष्य में कोई वैसी योजना होगी इस चैनल के माध्यम से तो अलग बात है। आप मन से पढ़ाई करें, आदमी जो चाहता है वो बनता है और मेहनत ही रंग लाता है। तो मेरी शुभकामना होगी कि आप उसमें जल्दी से उन चीज़ों के बारे में जानें और उसमें जी जान से लग जाएं, दिन रात एक करके लग जाएं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 147 का शालिनी का सही जवाब है, रूही रूही का भी सही जवाब है। 148 पे आ जाओ बाबू। क्या कहता है, समकोण LMN और OPQ की ऊंचाइयां 48 और, यानी ये देखो यहाँ तो डायरेक्ट इसी में रेशियो निकालो बाबू, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3, पहला वाला दूसरा वाला। अब OP यानी दूसरका का दिया है, दूसरका का ये कितना है 12, तो 12 में 3 से भाग दे दोगे, गुना LM निकालना है पहला वाला का, तो गुना करोगे 4 से, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 गुना 4 देखो क्या लिखोगे 1, 16 और 16 कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर M है, तो आंसर हो गया इसका A। और चलो अब इस आकृति को देखो बाबू, यहाँ आपको O केंद्र दिया हुआ, X का मान यानी इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। अब आ जाओ, ये 35 है, देखो ये आपका क्या है बाबू, ये है व्यास, तो व्यास अगर हुआ तो ये हुआ आपका अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है बाबू 90, यानी यहाँ हो गया 90, 90 हो गया। और ये अगर 35 है तो बोलो बाबू ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। अब चलो एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 55 हो गया तो ये भी कितना होगा बाबू 55 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखोगे 55, और वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। और चलो अब ये 150 नंबर क्वेश्चन को देखें। 150 का चंदन बाबू जी, गुड इवनिंग बाबू आपको भी, और नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, और कृष्णा कुमार जी 148 का 148 का आंसर ए दे रहे हैं आप, सही जवाब है बाबू आपका भी। शालिनी जी का भी सही जवाब है। चंदन बाबू जी जुड़ चुके हैं और या पहले से लगता है जुड़े हुए हैं। अविनाश ठाकुर सर, पटना ऑफलाइन क्लास यूट्यूब ऑनलाइन क्लास विच इज बेस्ट अकॉर्डिंग यू। क्लास तो बाबू ऑफलाइन ही बेहतर होता है, क्योंकि आप की क्या समस्याएं हैं वो आपके चेहरे भी टीचर्स को बताते हैं। इसलिए यहाँ तो है कि हम लोग काम कर लेते हैं, किसी किसी चीज़ में आप उलझे होते हैं तो उसको मैं सुधार लेता हूँ, या कोई भी अन्य लोग ऑनलाइन क्लास उतना बेहतरीन नहीं होगा जो ऑफलाइन होगा। तो यदि पढ़ाई दिल से करनी है और एसपी बननी है तो आपको ऑफलाइन ही क्लास कहीं न कहीं ज्वाइन करना होगा, कहीं न कहीं ज्वाइन करना होगा ऑफलाइन क्लास ही, और मेहनत करते रहें और बढ़ते रहें आगे। चलिए इसके बाद आगे चला जाए। गुड इवनिंग विशाल विंद जी, रूही रूही का 149 का भी सही जवाब है, और शत्रुघ्न सिंह का भी आया हुआ है, फार्मर और का भी आंसर आया हुआ है। चलिए 150 का आंसर दे चुके हैं चंदन बाबू जी। 150 का सी देख लेता हूं बाबू, सी सही जवाब है या नहीं। और इसमें एक एसएससी का जीडी का 12 बजे से राजू कुमार शर्मा जी, एसएससी जीडी का 11 बजे वाले शिफ्ट में एसएससी वाले समय में अगले वीक से काम शुरू हो जाएगा, या 2-3 दिनों के बाद तो निश्चित रूप से हो जाएगा जीडी का। चलिए तो उसको आप देखते रहें, वो मैसेज आपके पास चला जाएगा। राजू कुमार शर्मा जी 2-3 दिनों में ही आपको जीडी का क्लास शुरू किया जाएगा। चलो क्या लिखा गया है, मूल 5 के का मान बाबू निकालना है। देखो मूल 5 है, मूल कहने का मतलब x का वैल्यू, तो यहाँ x के बदले 5 रख दो, तो बोलो ये 5 स्क्वायर हो गया, माइनस क्या लिखोगे 6 इंटू के इंटू x के बदले 5 रखेंगे, प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ बाबू 6 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 30 के, इसको राइट साइड लेके चले गए। अब बोलो 25 और 5 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, के का वैल्यू देखो 1 आ जाएगा, और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं ऑप्शन नंबर बी लिख लेंगे। और चलिए अब इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन हम लोग के फिनिश हो गए। 2500 क्वेश्चन पे मैंने काम कर लिया है, और बाकी तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सारा काम आप लोगों का है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं इसको खास सहायता आपका नहीं कर सकता हूँ। लाइक तो आपको अपने मोबाइल से करना होगा, शेयर भी अपने दोस्तों को ही करना होगा, सब्सक्राइब आप खुद कर ही लिए होंगे, दोस्तों से भी कराएं।
और रेशियो का भी क्लास लीजिए। रूही जी का अनुरोध है रेशियो का रूही क्लास 1 बहुत पुराना वीडियो जून जुलाई का है, आप देखेंगे प्ले लिस्ट में आपको मौजूद होगा। रूही रेशियो का क्लास ऑलरेडी, रेशियो चैप्टर, एवरेज चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर और कुछ राफेल मैथ ट्रिक्स करके कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपका मैथ का सुइया होगा। प्ले लिस्ट में आप जाएं और मैथमेटिक्स सेक्शन में जाके देखेंगे रेशियो पूरा बताया हुआ है। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, उस समय मैं अपने घर से और बोर्ड पे बताता था, लेकिन फिर भी आपको बहुत फायदा होगा, आप वहाँ देख लें। और तब अगर रेशियो की कुछ समस्याएं रह जाती हैं तो फिर हम लोग बात करेंगे और रेशियो का एक आध दिन कर लिया जाएगा काम, तो उस पर हम लोग सोच विचार करके काम करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।